वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी लाइफ है, वंदे मातरम कहूंगा, जय हिंद भी कहूंगा, वंदे मातरम भी कहूंगा, जय हिंद भी कहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी है। ये नारा भूल नहीं सकते हम। ये देश को आजाद कराने वाले हमारे नेताओं का नारा था और इस नारे से ऊर्जा मिलती है, साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है और जो हमारा संविधान ने हमें दिया है उसको हम बोलने की शक्ति प्रदान करता है ये नारा रोकने वाले, बोलने वाले आज आजादी के वक्त ये तो मुखबर थे अंग्रेजों के, ये तो नारों पे बैन लगाते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, हमारे लोगों को गिरफ्तार कराते थे ये लोग। ये आज कहाँ की नारे की बात करते हैं? ये झूठे ड्रामेबाज लोग संसद में ड्रामा करते हैं। देश की आजादी में भी ये ड्रामे करते थे। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। चार, जैसे कई सांसदों ने भी बोला संसद में, ये 4 लोगों के नाम बता दें जिन्होंने वंदे मातरम कहा हो। 4 लोगों के, कई सांसदों का, हमारे कांग्रेस से राहुल जी सब बोले, 4 लोग बता दें। अरे आजादी के टाइम नेहरू जी जेलों में रहे, आपके गांधी जी रहे, अशफाक उल्ला खान रहे, बिस्मिल्लाह खान, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, कितने लोग, शहीद आजम भगत सिंह, जिंदगी काट दी जेलों में देश को आजाद कराने के लिए। इनका कहीं कोई योगदान नहीं था। कोई एक 4 आदमियों को कोई, किसी ने गोली नहीं खाई, किसी ने लाठी नहीं खाई, एक दिन के लिए भी कोई जेल नहीं गया। ये बात करेंगे वंदे मातरम की, और जब तक जिंदगी है हम वंदे मातरम करेंगे। जय हिंद देश के लोगों की करेंगे। जय हिंद का नारे पूरे देश के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के हैं 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के हैं 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने इस धरती में बलिदान दिया है। कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्या बात कर रहे हो आप पत्रकार? कांग्रेस क्या की दिक्कत है? मोदी को दिक्कत है आजादी में, हमें कोई दिक्कत, हमने तो नारा गया है। मोदी जी आप चाटुकारिता कर रहे हैं। आजादी के वक्त कहाँ थे? कहाँ थे आजादी वक्त? नारा लगाए इन्होंने, मोदी जी थे ही नहीं तो नारा ये क्या लगाएंगे? जो इनके नेता थे उन्होंने क्या किया? जो आरएसएस थी वो तो मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से पैसे लेते, तनख्वाह लेते थे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हाँ। आप मुस्लिम नेशनल कांग्रेस बन गई है। सुन लीजिए, कर रही है। सुन लीजिए, हाँ। मैं मुसलमान भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, हिंदुस्तानी पहले हूँ। देश है तो धर्म भी है, देश नहीं है तो धर्म कुछ नहीं है, सबसे पहले देश है। देखिए, सुन लीजिए, हमारे जो फौजी हैं किस लिए बैठे हैं सरहदों पे? किस लिए बैठे सरहदों पे? हमारी रक्षा करने वाले ना। ये कहाँ, ये क्या है? हम उनको सलूट करेंगे जो शहीद हो गए, जो तभी देश बचेगा। मलिक जी उलूल जुलूल बातें अलूल जुल बात मत करो। मेरे लिए देश पहले, देश पहले है, धर्म बाद में है। देश बचेगा तो धर्म भी बचेंगे, देश है तो धर्म है। ये देश के खिलाफ काम करने वाले लोग आजादी में भी करते थे और अब भी कर रहे हैं। और सुन लीजिए बंदे, मेरा एक सुझाव है, मोदी जी क्या है कहते जी, राष्ट्र की बात करते अरे हैं, पहले सुनो, बीच में आप मोदी चाटू, जी राष्ट्र की बात करते हैं। कोई राष्ट्र की बात नहीं करते, आप लोग एक सिर्फ आप, जाति समुदाय की बात करते अरे हैं आप। अपने धन्ना सटों की बात करते हैं। कोई जाति की बात ये करते हैं, जात का ये फैलाते हैं, नफरत ये फैलाते हैं, जातिवाद ये करते हैं, हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं, हम नहीं करते। हिंदू मुसलमान वगैरह ये लोग करते हैं, हम नहीं करते। समझ गए मेरी बात? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, आप उसको जरा करिएगा, कोड करिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना लोगों को विश्वास है, बाकी गोदी मीडिया पे कोई लोगों को विश्वास नहीं है, ठीक है ना। मोदी जी को मेरा एक सुझाव है, देश के प्रधानमंत्री है ना, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं वंदे मातरम, मोदी जी के पास 1.5 लाख का पेन है, मोदी जी के पास 1.5 लाख का पेन, जूते 1.5 लाख के, 10 लाख का सूट, वो भी विदेशी। मैं स्वदेशी की बात करता, सब उनका विदेशी है। मेरे पास ये 25 रुपए का पेन है, गोल्डन पेन है, ये गोल्डन पेन है 25 रुपए का, गोल्डन पेन है 25 रुपए का, और ये कागज है, सफेद कागज है। मोदी जी, आप देश का प्रधानमंत्री, सुझाव दे सकता हूँ, क्योंकि आदेश तो मैं दे नहीं सकता, कांग्रेस का कार्य करता हूँ। आप इस पेन से कागज पे संसद में 3 बार लिख दीजिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, पेन से लिख दीजिए 3 बार, संसद में लिख दीजिए। लेकिन इनके जो सांसद, इनके सुब्रमण्यम स्वामी, इनके सांसद थे बीजेपी के, जो कहते हैं कि मोदी जी अगर इलेक्शन में अपना फॉर्म भरने चले जाएं तो अपना फॉर्म नहीं भर सकते। मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, इनके पार्टी के लोग। अरे सुना नहीं आपने? ये एफआईआर आपने सुना नहीं? मैं नहीं कह रहा,
उन्होंने कहा ये चीज किया जाए, तो आपने वंदे मातरम जो है ना, ये लिख के दिखा दे मोदी, तो हम मान जाए इनको। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की वजह से वंदे मातरम पे को काटा गया था, जिन्ना के सामने झुक गए थे नेहरू जी, और आज जो है वही वजह है, देश बचा था। अरे और आप फिर कर रहे हैं वो। अरे सुन लीजिए, हाँ। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने देश का बंटवारा किया है, इन्होंने नहीं करा। न किसी ने कांग्रेस के आजादी में काम किया, ये तो उनके मंत्री बने हुए थे, ये इनका कहाँ था योगदान, कहाँ था? ये तो मस्जिद नहीं बनने देते, ये देश की बात करेंगे। हिंदू मुसलमान करने वाले, मंदिर मस्जिद करने वाले, ये आज हमें लेक्चर देंगे, हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। देशभक्ति इनकी कहाँ थी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? कहाँ थी इनकी देशभक्ति? अरे 50 साल तो अपना झंडा नहीं उन्होंने फहराया, देश का तिरंगा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर पे, और देशभक्ति की बात हमें करेंगे? तिरंगे का अपमान ये करते रहे, तिरंगे का अपमान ये करते रहे, बाबा साहब का संविधान का अपमान ये करते रहे, उनकी कापी तक इन्होंने फाड़ी। आज ये हमें पाठ कराएंगे, संविधान के खिलाफ काम करने वाले ये लोग, और ये संविधान को ना मानने वाले, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बेईमानी से आज प्रधानमंत्री भी बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से पूरे महाराष्ट्र से शुरू हुई बेईमानी, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में लोगों का मैंडेट नहीं है, लोग इनको चाहते नहीं, बीजेपी को नहीं चाहते, देश नहीं चाहता, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से अपना जीत, ऐसा कोई लोग इनको चाहते नहीं। कुर्सियाँ खाली, टेंट खाली होते हैं, लोग इनको सुनना नहीं चाहते, मंत्री को भगा रहे हैं, और इस तरह से बात करेंगे, ये हमें बताएंगे देश की आजादी में कहाँ योगदान था? ये मंदिर मस्जिद की बात करने वाले, दिल्ली में राजधानी में मंदिर तोड़ा गया, ये 4 किलोमीटर में मोदी जी का घर है, 6 किलोमीटर में इसका अमित शाह के घर है। कहाँ ये नेता, ये कहाँ वो सिद्धार्थी, कहाँ वो मठाधीश, कहाँ बैठे वो भजप्पा भेगुआदारे जो पहनने वाले, भगवा पहनने वाले आते? दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी, मंदिर टूट रहा है, झंडे लाल का 1500 साल पुराना मंदिर बनते हैं सनातनी, कहाँ है वो सनातनी? एक भी नजर नहीं आया, कोई बुलडोजर के आगे लेटता। भगवान शिव की संगल से मूर्ति को उतारा जा रहा है, हनुमान जी की मूर्ति को, कहाँ रह गए सनातनी? ओ मठाधीश योगी जी महाराज, वो मठाधीश प्रभु शंकराचार्य जी, सब कहाँ रह गए? कौन सी बिलों में घुस गए, कौन सी बिलों में घुस गए? ये मंदिर, दिल्ली राजधानी, प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या देश के सब लोग यहाँ पर है, लेकिन मंदिर के लिए कोई आगे नहीं आया। महिलाएं, सुन लिए, महिलाएं रोती रही, महिलाएं रो रही है, चीख रही है, पर उनके घर तोड़ दिए गए, घर तोड़ दिए। सुनिए, मंदिर तोड़ा कहाँ है? बात करिए, क्यों ये कहते हैं हम हिंदू हैं? आप हिंदू की बात करते हैं, आपकी नाक के नीचे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और देश की राजधानी में संसद चल रही है, देश के प्रधानमंत्री के घर के पास बनाने में इसलिए तोड़ा गया, क्या है की जगह 1000 मंदिर बनाया जाएगा। ए सुनो, कोर्ट से काटना मत कर, हिम्मत है तो। अयोध्या में हजारों साल मंदिर तोड़ दिए गए, कौन सा बनाया? कॉरिडोर बनाने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए अयोध्या में। तो कहाँ मंदिर वो? तब तुम्हारी आस्था नहीं हुई, कहाँ थी तुम्हारी भावना? पुराने कितने प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया कॉरिडोर के लिए, कहाँ थे वो सनातनी, कहाँ वो यूपी के मठाधीश हैं? पुराने मंदिर तोड़े बात करते तुम हिंदू की, देशभक्ति की बात हमें सिखाओगे तुम लोग, देशभक्ति की बात तुम करोगे हमसे, हैं? अरे आप लोगों ने देश की आजादी में कोई काम नहीं, कोई योगदान नहीं, सिर्फ मुखबरी करते थे, पैसे लेते थे। आजाद गांधी जी, नेहरू जी जेलों में रहे, 9.5 साल जवाहरलाल नेहरू जी जेलों में रहे, गांधी जी रहे, दूसरे लोग जेलों में रहे, अशफाकुल्ला, बिस्मिल्लाह, सारे लोग रहे। तुम्हारा हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि फरवरी महीने में 2 लाख मुसलमानों से कुरान का पाठ कराएंगे। मेरी एक बात सुन लो, सुन लो पत्रकार महोदय, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्यों नहीं कराएंगे पाठ? इस देश के मुसलमान नहीं है क्या? देश की आजादी में उनका योगदान नहीं है? जितने देशभक्ति के गाने सब मुसलमानों ने लिखे, जितनी अच्छी अच्छी फिल्में आई देशभक्ति मुसलमानों के डायरेक्शन में बनी। आप किस बात की बात है? मोहम्मद रफी साहब ने देशभक्ति के गाने गाए? गाए नहीं गाए? मोहम्मद रफी साहब कौन थे? मुसलमान से मस्जिद क्यों बना रहे हैं आप? बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? बाबरी मस्जिद बनेगी, अगर मंदिर बन सकते तो बाबरी मस्जिद भी बनेगी। बाबर को आप समर्थक करते हैं? बिल्कुल करूंगा। अरे सुन लीजिए, कोई दमन का, औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिर बनाए। आप मुझे इतिहास पढ़ाओगे? इतिहास का स्टूडेंट हूँ मैं। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिर बनाए। आप बाबर हीरो है क्या? क्या? बिल्कुल, सब हीरो हैं। ये हीरो है क्या? मंदिर यहाँ टूट गया, आया कोई बचाने? आया कोई? अयोध्या में सैकड़ों मंदिर तोड़ दे, कोई नहीं आया बचाने? आया कोई? इस देश, सुन लीजिए, इस देश में जो सिख धर्म है, गुरुद्वारा साहब भी बनना चाहिए,
मस्जिद भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। ये चारों बनने चाहिए इस देश में। चारों धर्म के लोगों ने और धर्म जाति के लोगों ने भी इस देश की वजह में कम है। एक एक ईंट उखाड़ लिया जाएगा, बिल्कुल अयोध्या वाला हाल अरे होगा। अरे पूछिए उन उमा भारती जी से। हाँ। अरे उद्घाटन हुआ, जो नौटंकी इतनी बड़ी करी, तुम्हें तो बुलाया ही नहीं। तुम तो मंदिर के गए थे, तुम्हें तो बुलाया ही नहीं। कहाँ रह गई? आपका अपमान नहीं हुआ क्या? आप तो थे ही नहीं। पहली बात तो जब आंदोलन शुरू हुआ था, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी थे। अरे जो इनको मार्गदर्शन बनाया उनको ही नहीं बुला पाए थे। किसी बात कर रहे हो आप? मस्जिद की जगह कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन जाता, अरे अस्पताल खुल जाता। अच्छा, तो मंदिर की जगह भी तो बन सकता था विश्वविद्यालय। बोलो, नहीं बन सकता था? नहीं बन सकता था? अरे कहाँ आप इस सरकार ने 12 साल में, सुन पत्रकार महोदय मेरी बात, पीछे मत भाग। 12 साल में इस सरकार ने कई एम्स बनाया हो तो बताओ, कई स्कूल बनाया हो तो बताओ, कई कॉलेज खोला है बताओ, कोई इंस्टीट्यूट खोला है बताओ, कोई फैक्ट्री खोली हो तो बताओ, रोजगार। अरे सुनो, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात करते थे नहीं मिले, 15 लाख की बात करते थे नहीं मिले हैं, और जो कहता जी 2000 का नोट आ गया। इस देश में जो 2000 का नोट नहीं चला सका सरकार का। बीच बोले नहीं, मैं बात बीच टाको मत। जो दो सुनो, अरे सुनो, तुम बोलो, मैं इस बात का जवाब ही नहीं दूंगा। नहीं, पहले मेरी बात, अपनी बात रखूंगा, तुम बीच में चाटुकार मत बनो। जो सरकार 2000 का नोट नहीं चला सकी, सरकार क्या चलाएगी? 2000 का मोदी जी चलाया था ना। काला धन आएगा स्विट्जरलैंड से, कहाँ गया काला धन? नोटबंदी का मुस्लिमों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मेरे मुस्लिम क्यों? मुसलमान मेरा भाई है। क्या कर लो भाई है मुसलमान? बोलो बोलो, तुम मुसलमान से प्यार नहीं करते? तुम पत्रकार हो ना? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो सभी जाति धर्मों को प्यार करना चाहिए अगर पत्रकार हो तो। चाटुकार था तो मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लायक छोड़ा है। शराब, बकवास, उल्टी सीधी बात मत करना। मुस्लिम आपको सुनाऊं? पत्रकार, कानों में आप हुई मत निकाल अपने कान से। इस देश में सबसे बड़ा देश की रक्षा किया है, मिसाइल किसने दी? राष्ट्रपति जी ने, कलाम साहब ने दी ना मिसाइल। कौन थे वो? भूल गया? होठ सिल गए और तुम्हारे अब बोलो ना। बोलिए इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। अकबर हो अकबर, अल्लाह अकबर बोल। क्या कर लेगा मेरा? मलिक है लेकिन विरोध कर रहे हैं मंदिरों का। कौन? मेरा मंदिर मेरे दिल में है, मेरे गुरुद्वारा मेरे दिल में है। मंदिर बनना चाहिए। अरे जिन्होंने मंदिर को बनवाया वो मंदिर का तो बचाने तो आए नहीं। मैडम, दिल्ली राजधानी, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे मंदिर तोड़े, झंडे वालान के पास। दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में डंका बज गया कि मंदिर टूटे, सनातनी नहीं आए। पार्किंग के लिए जगह निकालना गलत है क्या? देश पहले है या धर्म? अच्छा, ये पार्किंग की बात करें तो हिंदू की बात मत करें, धर्म की बात मत करें, मंदिर की बात मत करें, मस्जिद की बात मत करें। ये लोग देश पहले है। देश को रोजी रोटी दो, महंगाई दूर करो, इसमें बात करो, महंगाई दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। देश, जो सरकार के पास 500 का नोट से ऊपर कोई ये नोट नहीं चला पा रहे, तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से रहेगी? क्यों उनसे ये डंका बाज रहा है? देश को मोदी जी देख रहे हैं और धर्म को जो है लोग देख रहे हैं, हिंदूवादी संगठन। अरे ऐसे मोदी जी हमें चाहिए देश को देखने वाले। 12 साल बर्बाद कर दिए देश को, क्या मिला? 12 साल इस देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। जो कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने सत्यानाश कर दिया उसको। जो सुन लीजिए एक बात, नेहरू जी की जो बुनियाद है ना, बड़ी मजबूत बुनियाद है। उन बुनियाद को ये हिला नहीं सकते। मोदी जी भी, 100 मोदी भी आ जाए ना, नेहरू जी गांधी जी की बुनियाद को ये हिला नहीं सकते। जय हिंद, दैट्स ऑल।